सोचिए कि एक दिन आपको एक कॉल आता है, उधर से आपको कहा जाता है कि आपके नाम पर करोड़ों की हेराफेरी हुई है और आपको डिजिटली अरेस्ट किया जाता है। नमस्ते, मेरा नाम हर्ष है और द ओपन पोडियम देख रहे हैं आप। आपने आज तक ये सुना होगा कि अगर कोई अपराध करता है तो उसे अरेस्ट किया जाता है, लेकिन आपने डिजिटल अरेस्ट के बारे में नहीं सुना होगा। जी हाँ, आज आपको डिजिटल अरेस्ट के नाम पर एक बड़े फ्रॉड के बारे में बताएंगे कि कैसे एक महिला को 7 दिन फोन पर अरेस्ट रखा, फोन पर ही अदालत लगी और उसके 2 करोड़ से अधिक साफ कर दिए। बड़ी ही दिलचस्प और सीख लेने वाली ये कहानी है। वीडियो अंत तक देखिए और जानिए कि कैसे डिजिटल अरेस्ट का फ्रॉड किया जाता है और कैसे उससे बच सकते हैं। तो ये मामला है लखनऊ का, जहां पर ठगों ने एक डॉक्टर को अपना शिकार बनाया। साइबर ठगों ने सीबीआई अधिकारी बनकर जो संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि SGPGI है, वहां की डॉक्टर रुचिका टंडन को डिजिटल अरेस्ट कर 2 करोड़ 81 लाख रुपए ठग लिए। कृष्णानगर निवासी रुचिका के मुताबिक कुछ दिन पहले अनजान नंबर से कॉल आई। फोन करने वाले ने खुद को ट्राई एजेंसी का कर्मचारी बताते हुए कहा कि उनके सारे मोबाइल नंबर बंद किए जा रहे हैं। कारण पूछने पर बताया कि आपके जो सिम कार्ड हैं उन पर 22 बार शिकायत की गई है, इसलिए आपसे सीबीआई के अधिकारी बात करेंगे। इसके बाद ठग ने वीडियो कॉल के जरिए राहुल गुप्ता से बात कराई, जिसने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया और उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर लिया। डॉक्टर टंडन ने बताया कि उन्हें सुबह 8 बजे एक फोन आया कि उनके नंबर पर साइबर सेल में लोगों को परेशान करने वाले मैसेज के कई केस दर्ज हैं। फिर उन्होंने कॉल ट्रांसफर कर दिया और बताया कि जिन्हें कॉल ट्रांसफर किया गया है वो आईपीएस अफसर हैं। उसके बाद उन्हें बताया गया कि उनके बैंक खाते पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश मुंबई से मिला है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का केस है, इसलिए इस बात को गोपनीय रखना है। उन्होंने साफ कर दिया कि किसी को मत बताना, आपको अब डिजिटल कस्टडी में रहना होगा। डॉक्टर ने बताया कि इसके बाद अगले 6-7 दिन तक ऑनलाइन तरीके से कोर्ट में फर्जी केस चलाया, एक नया फोन खरीदवाया गया और उस पर वीडियो कॉल के ऐप डाउनलोड करवा दिए। वीडियो पर वो निगरानी रखते थे। ठगों ने अलग अलग बैंक खातों के नंबर दिए और कहा कि इन खातों में पैसे भेजिए। जांच में अगर आप निर्दोष निकली तो सारे पैसे आपके वापस कर दिए जाएंगे। जब 7-8 दिन बाद उन्होंने पता किया और फिर कुछ न्यूज रिपोर्ट देखी तो उन्हें समझ आया कि उनके साथ खेल हो गया है, ठगी हो गई है। डॉक्टर ने बताया कि साइबर ठगों ने उन्हें इतने फेक आईडी दिखाए और सब कुछ इस तरह से रियल पेश किया कि उन्हें शक ही नहीं हुआ। मुझे मॉर्निंग में फोन आया कि आपका जो फोन है उसको हम ट्राई से बोल रहे हैं और जो आपका फोन है उसको बंद किया जाएगा, क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं पुलिस ने कि फ़ोन को बंद कर दिया जाए, क्योंकि उस पर मुंबई में साइबर क्राइम में ये बहुत सारी कंप्लेंट्स आपके नंबर के अगेंस्ट रजिस्टर्ड हैं कि लोगों को हैरेसिंग मैसेजेस आ रहे हैं इस नंबर से, और आपके और भी जो नंबर्स हैं वो सारे जितने भी हम ट्रेस करके सारे ब्लॉक कर देंगे। तो जब मैंने पूछा कि ये कैसे, ऐसा तो हो नहीं सकता, इनफैक्ट मेरे पास कुछ कॉल्स आ रहे थे बहुत इस टाइप के कुछ समय से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो केस कि शायद किसी ने आपको फंसाया होगा, तो इस तरीके के कॉल्स तो लेकिन आए ही हैं, और फिर आप हमारे एक IPS ऑफिसर हैं, इनसे बात कर लीजिए। तो उन्होंने किसी और को कॉल ट्रांसफ़र की और फिर वो सो कॉल्ड जो IPS ऑफिसर थे उन्होंने बात की कि खाली ये फ़ोन का बात नहीं है, इसके एक आपका कोई अकाउंट भी है जो कि लिंक्ड है इलीगल एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है 7 करोड़ की। तो एक और केस है और हमें ऑर्डर्स मिले हैं कि आपको अरेस्ट किया जाए इमीडिएटली, और अगर जब ये नहीं आप वहाँ आ नहीं सकते अगर, तो फिर हम डिजिटल कस्टडी में लेते हैं। और उन्होंने अपने किसी सीबीआई ऑफिसर से भी बात कराई, फिर वो 7 डेज तक, और ये कहा कि आप इसको किसी को बता नहीं सकते हैं क्योंकि ये मैटर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, इसको आप कुछ सीक्रेट को किसी को शेयर नहीं करना, वो शेयर करने की भी जेल है 3 to 5 years की।
और उसमें आप सस्पेक्ट हो तो आपका केस चलेगा। फिर उन्होंने सारा कुछ मतलब 7 डेज के अंदर उन्होंने अपना पूरा केस चलाया कोर्ट में, और जज भी थे उसमें, जज, IPS ऑफिसर, CBI सब कुछ बन के जो भी, और एक नया फ़ोन खरीदवा के कि व्हाट्सएप कॉल और स्काइपी के जरिए उस पर कनेक्टेड रखा फॉर 7 डेज, 6 to 7 डेज। और फिर कहा कि आपको वेरिफिकेशन के लिए अपना सारा जो भी अकाउंट्स में पैसा है सब डिक्लेयर करना है और उसको सरकारी अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करना है। उसका अगर वेरिफिकेशन हो जाता है और अगर ये पता चलता है कि उसमें कुछ आपने नहीं किया है, कुछ मनी लॉन्ड्रिंग, तो फिर वो रिटर्न होगा, नहीं तो अगर कुछ भी गड़बड़ पाई गई तो वो नहीं मिलेगा वो पैसा। तो बैंक से भेजा और फिर वो ट्रांसफ़र किया। PGI थाने पर जाने के बाद ये पता चला कि ऐसी ठगी बहुत आम हो चुकी है। डॉक्टर ने गोमती नगर साइबर थाने में केस दर्ज करा दिया है और पुलिस इसकी जांच कर रही है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई केस सामने आए हैं। इस साल के शुरुआती 4 महीनों में 120 करोड़ रुपए से अधिक की रकम सिर्फ डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लूटी जा चुकी है, जबकि नौकरी दिलाने, शादी कराने, निवेश और सत्यापन कराने से लेकर अन्य तरह के हथकंडों को अपनाकर साइबर ठग 7,000 करोड़ रुपए लोगों के बैंक खातों से उड़ा चुके हैं। ऐसी स्थिति को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी चिंतित है, इसलिए बैंक ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया में बदलाव करने का फैसला लिया है और आपको खुद भी जागरूक होना पड़ेगा। अपनी बैंक संबंधी या कोई भी निजी जानकारी फोन पर किसी के साथ भी साझा ना करें। अगर आपको कोई कहे कि इस केस में आपका नाम आया है तो आप उसे कहिए कि घर पर हूं, गिरफ्तार करके ले जाओ, क्योंकि जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो आपको डर किस बात का है। जांच एजेंसी या पुलिस आपको कॉल करके धमकी नहीं देते हैं। जांच एजेंसी या पुलिस कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करते हैं। अगर आपको भी डराने धमकाने के लिए इस तरह के कॉल आते हैं तो आप तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दें या फिर 1930 नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराएं। साथ ही सोशल मीडिया साइट जो एक्स है, जो पहले ट्विटर थी, उस पर @cyberdost के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस फ्रॉड से बचाने के लिए अपनों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।